खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम मरकस की इंजील के तारुफ पर गुफ्तगू करेंगे। अगरचे मरकस की इंजील अपने मुसन्निफ का नाम नहीं बताती, लेकिन ये इब्तदाई कलीसिया की मुत्तफिका गवाही है कि मरकस ही मुसन्निफ है। वो पतरस रसूल का साथी था और बिलाशुबा उसका रूहानी तौर पर फर्जंद भी। इसका जिक्र पतरस के पहले खत के 5वें बाब की 13वीं आयत में है। उसने पतरस से बराह रास्त वाक़यात और खुदा की तालीमात की तरबियत हासिल की और इस तालीम को तहरीरी शक्ल में महफूज किया। आम तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया जाता है कि मरकस नए अहदनामे का यूहन्ना मरकस है, जिसका जिक्र अमाल की किताब के 12वें बाब की 12वीं आयत में है। उसकी वालिदा यरूशलेम की कलीसिया में एक अमीर और नुमाया मसीही खातून थी और गालिबन कलीसिया उसके घर में जमा हुआ करती थी। मरकस पौलुस और बरनबास के साथ उनकी खिदमत के पहले सफर में शामिल हुआ, लेकिन उन दोनों के दरमियान इख्तलाफ की वजह से दूसरे सफर में नहीं। इसका जिक्र आप अमाल की किताब के 15वें बाब की 37वीं और 38वीं आयत में देख सकते हैं। ताहम पौलुस की जिंदगी के इख्तिताम के करीब उसने मरकस को अपने साथ रहने के लिए बुलाया था। इसका जिक्र दूसरा तीमुथियुस उसके 4 बाब की 11वीं आयत में है। मुमकिना तौर पर मरकस की इंजील नए अहदनामे में लिखी गई पहली किताबों में से एक थी, गालिबन 55-59 बादज मसीह में। मत्ती बुनियादी तौर पर साथी यहूदियों के लिए लिखी गई थी, जबकि मरकस की इंजील रोमी ईमानदारों, खास तौर पर गैर अक़वाम को मुखातिब करती दिखाई देती है। मरकस ने एक पादरी के तौर पर उन मसीहियों के लिए लिखा जिन्होंने पहले इंजील को सुना और उस पर यकीन किया था। उसकी ख्वाहिश थी कि उनके पास यीशु मसीह की जिंदगी की कहानी खादिम और दुनिया के निजात दहिंदे के तौर पर हो, ताकि सख्त इज़ारसानी में भी उनके ईमान को मजबूत बनाया जा सके और उन्हें सिखाया जा सके कि उसके शागिर्द होने का क्या मतलब है। मरकस की इंजील के आगाज में लिखा है, यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। ये इब्तदा है, शुरू है, इंतहा नहीं। उसकी कहानी का कोई अंजाम नहीं है। अगर आप बाकी कहानी जानना चाहते हैं तो अमाल की किताब को देखें। ये इंजील रोम से रोमी मसीहियों को लिखी गई। हम जानते हैं कि ये गैर कौमों को लिखी गई थी। यहूदी मुआद की हमेशा वजाहत की जाती थी, क्योंकि गैर कौमें इसे नहीं समझती थीं, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि कोई शजराए नसब नहीं बताया गया, क्योंकि गैर कौमों को यहूदियों के नसब नामे की परवाह नहीं थी। मरकस की सारी इंजील में किसी न किसी शक्ल में लातीनी का इस्तेमाल मौजूद है, क्योंकि रोमी लातीनी जुबान बोलते थे, वो आरामी नहीं बोलते थे। इसलिए जब भी कोई आरामी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है उसकी वजाहत की गई है, क्योंकि वो उसे नहीं जानते थे। जब वक्त का हवाला दिया गया है, जैसा कि 6 बाब की 48वीं आयत में और 13वें बाब की 35वीं आयत में, तो वो रोमी वक्त है। तहरीर तेजी से आगे बढ़ती है। कोई तारुफ, कोई नतीजा नहीं निकाला जाता। ये सिर्फ शुरुआत है। इसका कलाम अमल पर तवज्जो मरकूज करता है और बहुत कम हिस्सा तालीम पर। 4 और 13वें बाब में कुछ तालीमात मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर अमल पर तवज्जो मरकूज की गई है, ताकि इस कलाम को ऊंची आवाज में पढ़ा जाए और सुनने वाले इसका तजुर्बा कर सकें। इस इंजील का मौजू यीशु मसीह खुदा का बेटा है। साख्त इंतहाई सादा है। किताब का एक वस्त है। 16 अबवाब का दरमियान 8वां बाब, और उसी बाब की 29वीं आयत में किताब के ऐन वस्त में आप पतरस की तरफ से ये एतराफ सुनते हैं कि तू मसीह है। ये किताब का सबसे बड़ा एतराफ है। पहले वाला निस्फ हिस्सा यीशु मसीह के आमाल और अल्फाज से यीशु को मसीह साबित करता है। दूसरा निस्फ हिस्सा उसकी मौत और जी उठने से ये साबित करता है कि यीशु ही मसीह है। लेकिन हर चीज इस नुक्ता अरूज पर पहुंच जाती है कि वो मसीह है। किताब का मकसद ये है कि आप इकरार करें कि यीशु ही मसीह है। इस इंजील का वही मकसद है जो यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 31वीं आयत में यूहन्ना की इंजील का मकसद है, जहां लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ
کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ مرکز کی انجیل بشارت کی کتاب ہے۔ پہلا نصف حصہ کشمکش سے بھرا ہوا ہے، لوگ الجھن میں ہیں۔ دوسرے نصف حصے میں یہ الجھن نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، لیکن چوٹی کا اعتراف پطرس کا ہے جو کہ انجیل کے بالکل وسط میں ہے۔ چونکہ مرکز کے سامعین غیر اقوام تھے، اس لیے وہ عہد نامہ عتیق سے اتنی کثرت سے حوالے نہیں دیتا جتنا کہ متی، جو بنیادی طور پر یہودیوں کو لکھ رہا تھا۔ وہ یسوع کو یہودی بزرگوں سے جوڑنے کے لیے نسب نامے سے شروع نہیں کرتا، بلکہ اس کی زمینی خدمت کا آغاز اس کے بپتسمے سے شروع کرتا ہے۔ تو بھی وہاں مرکز نے پرانے عہد نامے کی ایک پیشین گوئی سے آنے والے پیغمبر کا حوالہ دیا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، جو لوگوں کو خداوند کی راہ تیار کرو کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 3 آیت اور یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور 3 آیت، کیونکہ یہودی مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ مرکز یسوع کو خدا کے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مرکز کی انجیل کا 10واں باب اور 45ویں آیت، اور ایک ایسے شخص کے طور پر جو خدمت کرنے اور ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے آیا تھا، اور وہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے جیسی خدمت اس نے کی، اسی عظمت، عاجزی اور دوسروں کی خدمت کی لگن سے ہمیں خدمت کرنی ہے۔ یسوع نے ہمیں یہ یاد رکھنے کی تلقین کی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں عظیم بننے کے لیے ہمیں سب کا خادم بننا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور 44ویں آیت، خود کی قربانی کو ہماری پہچان یا انعام کی ضرورت سے بالا تر ہونا ہے، بالکل اسی طرح جیسے یسوع بھیڑوں کے لیے کم تر ہونے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا۔ خدا نے مرکز کو بیان سے باہر یہ اعزاز بخشا کہ وہ پولس کا قریبی ساتھی، پطرس کا قریبی ساتھی، ان دونوں کا مددگار بنے، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے 4 الہامی انجیلوں میں سے ایک لکھنے کا اعزاز ملا۔ اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ خدا خدمت گزاروں سے کیا کام لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔